टेंसेस मीन्स काल, काल यानी कि समय। टेंसेस आर ऑफ थ्री काइंड्स, तीन प्रकार के काल होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, इसको हिंदी में हम वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल यानी कि जो समय अब चल रहा है, जो समय चल रहा है एट प्रेजेंट, जो समय चल रहा है इसकी पहचान है, हूं, हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मेरी बात सुन रहे हो। दिस इज इन द प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल। नेक्स्ट पास्ट, जो समय बीत गया या समाप्त हो गया, इसकी पहचान था, थी, थे, का, की, के, ई, ऊ, ए, या, ये इसकी पहचान होती है जो समय बीत गया, समाप्त हो गया। जैसे ही वेंट टू मेरठ, वह मेरठ को गया। इट इज दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में सेंटेंस है। नेक्स्ट फ्यूचर, इसको हम भविष्यकाल बोलते हैं, यानी कि जो भी कुछ आगे आएगा, आगे आने वाला समय, आगे आने वाला समय, उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। गा, गी, गे, इसकी पहचान होती है। जैसे आई शैल टीच यू टुमारो, आई शैल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। तो दीज आर द टेंसेस, ये काल होते हैं तीन प्रकार के। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटेंसेस। सेंटेंस मीन्स होता वाक्य, एक संस्कृत भाषा है, उसमें धातु है वाक, वाक मीन्स बोलना, उसी से बनाया है ये वाक्य। सेंटेंस, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस की एक परिभाषा क्या होती है? A sentence is a group of words which gives a complete sense. A complete sense. वाक्य शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ देता है, पूरा अर्थ देता है। सपोज करो मैं यहां पर कहूंगी स्काई, मदर, सिस्टर, ब्लैक बोर्ड। स्काई आकाश, मदर माता, सिस्टर बहन, ब्लैक बोर्ड शाम पढ़ते। तो इनमें ये ग्रुप में नहीं है, नहीं का पूर्ण मीनिंग निकला हुआ है। ये क्या है? ये है वर्ड्स। क्या है? वर्ड्स हैं। ये इनको फ्रेजेस भी बोला जाता है, शब्द। अगर मान लीजिए मैं कहने लगूं कि स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है, माय मदर इज वॉशिंग
द क्लोथ्स। माय सिस्टर इज डूइंग हर वर्क। The teacher writes on the blackboard। टीचर ब्लैकबोर्ड शब्द पर लिखता है। तो इस सेंटेंस में शब्द उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हुआ है, ग्रुप में भी है। तो ग्रुप में होने के कारण, मीनिंग क्लियर होने के कारण इनका ये क्या कह रहा है, ये सेंटेंसेस कह रहा है, सेंटेंसेस कह रहा है। ओके, ये सेंटेंसेस होते हैं। और सेंटेंसेस के आप टाइप्स देखिए। कोई भी एक सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल अफर्मेटिव बोलते हैं जिसको हम, स्टेटमेंट। सिंपल सेंटेंस कोई भी, जैसे आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। इसका फिर बी पार्ट का चलता है नेगेटिव, जिसमें नहीं, कभी नहीं होता है। आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता है, नोट का यूज हो गया। फिर इसका सी पार्ट चलता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में ध्यान रखना, एट लास्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क। सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं डू यू लाफ एट मी, क्या आप मेरी तरफ हंसते हो, मेरे मुझ पर हंसते हो। इसका डबल इंटरोगेटिव मानते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले रखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड इसको शुरू में, इनिशियल में रखते हैं, शुरू में रखते हैं वाई डू यू लाफ एट मी, तुम मेरी तरफ क्यों, मुझ पर क्यों हंसते हो। इंटरोगेटिव हो गया। दूसरा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं आदेशात्मक। आदेशात्मक, आदेश, आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, मना करना। इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, जैसे कम हियर, कम हियर, डू नॉट गो देयर। कम हियर यहां आओ, डू नॉट गो देयर वहां मत जाओ। थर्ड एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक, विस्मयादि बोधक। साइन एक्सक्लेमेशन इसमें लास्ट में लगता है, जैसे हृदय से अचानक किसी भाव को प्रकट करते हैं, जैसे व्हाट ए फाइन बॉय ही इज, कितना अच्छा लड़का है। विस्मयादिबोधक। लास्ट ऑप्टिट्यूड, इसको बोलते हैं इच्छा सूचक। इच्छा सूचक, इच्छा, इसके मीनिंग से पता लग रहा है, जो इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे व्हाट वुड दैट काश आई हैड बीन, आई हैड बीन का यूज कर दीजिए, आई वर अ टीचर।
काश मैं एक अध्यापक होता। So this is the operative sentence. Next. Today it is enough for today. Okay, I will teach you tomorrow the next point of it.